तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जो बयानबाजी का दौर है पहले चरण से कैसे शुरू हुआ और चौथे चरण तक आते आते कैसा हो गया। इस बयानबाजी से आप उत्तर प्रदेश के चुनाव का मिजाज समझ सकते हैं। 2022 की चुनावी लड़ाई मुद्दों की ऐसी बिसात पर लड़ी जा रही है जिसकी जमीन हर दौर में बदल रही है। यह बदलाव बताता है कि यूपी विधानसभा चुनाव का यह मुकाबला तमाम नेताओं के लिए कितना चुनौती भरा है। शुरुआत गर्मी में शिमला जैसी सर्दी लाने वाले बयान से हुई और फिर इस पर चर्बी उतारने जैसा पलटवार सामने आया। बात बढ़ती गई और इसके बाद मुद्दों की शक्ल भी बढ़ती गई, तेवर आक्रामक होते गए और चौथे दौर तक सियासी बयान का ऐसा उफान आया है कि तमाम हदें टूट गई। अब नतीजों का साइक्लोन आने तक के दावे किए जा रहे हैं। अभी 3 दौर के चुनाव बाकी हैं और अगली लड़ाई का इलाका पूर्वांचल है। ऐसे में माहौल और भी गरमाना तय है। मोदी 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 मोदी। सियासत के कहकहरे के हर अक्षर को अगर एक दांव समझें तो बस इतना जान लीजिए कि अब तक के 4 दौर की जंग में तमाम नेताओं ने कहने को कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। कहां है तुम्हारा विकास बताओ तो। कहा कि देखिए हमने हर गांव में कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई है। सपा का विकास क्या है? कब्रिस्तान की बाउंड्री। और भाइयों बहनों, इस सपा बसपा को बताने की आवश्यकता है। सपा बसपा को यही बताने की आवश्यकता है कि अगर कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाए हो तो वोट भी वहीं से ले लो। नश्तर से तीखे तंज और चुभने वाले बयानों की ऐसी बौछार हुई कि सुनने वालों को ध्यान ही नहीं रहा कि हदें कहां पीछे छूट गईं। उनका घर हमारा घर एक ही दीवार है। इधर जब से मैंने नजर रखना शुरू किया है, कभी कभी शाम को धुआं उड़ता नजर आता है वहां। और अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ पुताई वालों को जाते देखा। मैंने पूछा पुताई वालों से कि कहां जा रहे हो, तो वो कह रहे कि मुख्यमंत्री आवास में जो धुएं के धब्बे लग रहे हैं उन पे पुताई करने जा रहे हैं। अब तक के 4 दौर में चुनावी आर पार की ऐसी धुआं बयानबाजी देखने को मिली जिससे साफ हो गया कि हर बयान का मतलब एक खास वोट बैंक को साधना है। मैंने कहा जब तुम समझोगे नहीं, 12 बजे सो के उठोगे, 12 बजे सो के उठोगे, 2 बजे तैयार होते होते 2 बज जाएंगे। बाद में कोई शिवपाल जी जैसा महाविद्वान आदमी जाके समझाएगा और फिर उसके बाद रटी रुटाई 2 बातों को कह करके फिर अपनी बात को आगे बढ़ाओगे तो समझ में आएगा क्या? इधर आपने एक गाना बहुत सुना होगा, यूपी में काबा। पता नहीं कहां से वो गाना आया, और जब से वो गाना आया यूपी में काबा, तब से हो गया बाय बाय बाबा। पार्टी कोई भी हो, वार पलटवार की दिशा एक रही है और वो है अपने समर्थकों का जोश बढ़ाना और विरोधियों की छवि को ध्वस्त कर देना। अलग अलग दौर का चुनाव खत्म होने के बाद तमाम नेताओं ने कहा कि विरोधी तो सुन्न हो रहे हैं क्योंकि स्कोर बोर्ड पर स्कोर 0 आने वाला है। बड़ी संख्या में बीजेपी के लोग आए थे। मैं ये कह सकता हूं, अगर ये जनसैलाब देख लें और अभी बहराइच का जनसैलाब जो देख करके मैं आया हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता अदृश्य हो जाएंगे, भूमिगत हो जाएंगे, वो दिखाई नहीं देंगे। 2022 के इस चुनाव ने इलेक्शन के डिक्शनरी में ऐसे ऐसे शब्द जोड़ दिए हैं जिसके अपने अलग अर्थ हैं।
चाहे वो कैराना को शिमला बना देने की बात हो या फिर काका का मतलब काले कानून की विदाई हो। बात चाहे 80-20 की हो या फिर आलिया मालिया जमालिया जैसे शब्द हो। 10 साल तक केंद्र में सपा बसपा की समर्थन से कांग्रेस की सरकार चलती थी 2004 से 2014 तक, और ये 10 साल तक पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस कर आते थे और हमारे सेना के जवानों के सर काट कर ले जाते थे, कोई उफ नहीं करता था। भाषा के शब्दकोश में आलिया मालिया जमालिया जैसे शब्द कहीं नहीं, लेकिन यूपी की 2022 वाली चुनावी डिक्शनरी में इसके अलग ही मायने हैं। इन सब का मकसद सिर्फ एक है और वो है हर कीमत पर जीत हासिल करना। यूपी चुनाव में इस बार भी जीत का चौका लगने वाला है, चौका। एक बार 2014, दूसरी बार 2017, तीसरी बार 2019 और इस बार चौका। 4 दौर के चुनाव के बाद अब विरोधी खेमे पर जुबानी सर्जिकल स्ट्राइक का दौर और तेज होने वाला है। जैसा अब तक हुआ है उसे देखकर साफ लगता है कि आने वाले 3 दौर में चुभने वाले शब्दों के एक से बढ़कर एक हथियार दागे जाएंगे। लाइन से एक साथ मोटरसाइकिलें लगी हुई है दाईं तरफ, दूसरी तरफ गाड़ियां लगी हुई हैं और ये मैदान इतना बड़ा है, छोटे जिले में बड़ा मैदान और इतने लोग आ गए हों तो समझ लो यहां पर दूसरे लोगों का खाता खुलने वाला नहीं है। आतंकवादी का परिवार समाजवादी पार्टी का प्रचारक है। मैंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से यही पूछा है, वो अपना स्पष्टीकरण दे। प्रदेश की जनता पूछना चाहती है उनसे कि आतंकवादियों के सपा का हाथ आखिर क्यों है सब आतंकवादियों के साथ। तब मैंने कहा था कि छुट्टे जानवर की बहुत बड़ी समस्या है, इसको सुलझाने का काम होना चाहिए। कांग्रेस के हर नेता ने कहा, 3 सालों में मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठियां भी लिखी कि देखिए बहुत बड़ी समस्या है, इसका कुछ करिए, किसान जूझ रहा है। अब कह रहे कि हमें मालूम ही नहीं था। प्रचार के मैदान में चुभते हमलों की बाजीगरी दिखाने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं। अब इसका जनता पर क्या असर होता है ये देखने वाली बात है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। शिक्षित हो गया, रोजगार मिल गया उसे।